घर से निकले रात दिन, घर से निकले पाँव, वो रास्ता ही खो गया जिस रास्ते था पाँव। दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं हम लोगों को लक्ष्य के ऊपर ही केंद्रित होकर के अपने कदम आगे बढ़ाने सफलता की ओर यही प्रेरित करते हुए मैं jagdishmarkaranda.com में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने वन विचार में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन 3 स्वरों के बारे में चर्चा की थी। उन्हीं की संज्ञा करने वाला एक सूत्र है उकारो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। ये जो सूत्र है इस प्रकार है। ये जो सूत्र है ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा करता है। इसकी वृत्ति इस प्रकार है। ऊश्च 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 वह वाम काल इव कालो यस्य सोच कर्मा ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। अर्थात ऊ काल, इस सूत्र में पता चल रहा है कि ऊ जो है उसका समय कितना लेना चाहिए। उसे तात्पर्य यहाँ ऊ जो यह है ह्रस्व है, इस ह्रस्व इसको कम समय में बोला जाएगा, इसकी ह्रस्व संज्ञा करता है। और इसी प्रकार इस ऊ को इस ऊ से ज्यादा समय लगेगा बोलने में ऊ, तो इसकी यह सूत्र जो है दीर्घ संज्ञा करता है। और यह ऊ है, आकृति तो यही है, बनावट तो इसकी यही है, लेकिन इसको प्लुत लेने के लिए इस के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। और इस तरीके से इन दोनों से ज्यादा समय इस ऊ को बोलने में लगता है। तो यहाँ जो सूत्र है इसमें हम चलते हैं। ऊ जो है वो कह रहा है कि जितने भी स्वर हैं, वर्णमाला में स्वर हैं, वो 3 प्रकार से बोले जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उन सब वर्णों की ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञाएं करते हैं ये सूत्र। तो ऊ जो है ये स्वर का द्योतक है। और कालो शब्द से यानी काल का द्योतक है। काल यानी बोलने का समय। काल से तात्पर्य बोलने का समय। इस प्रकार ये जो सूत्र है सभी अचों की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञाएं करता है। यहाँ से सीधा एक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार DSSB और एक KVS में भी ये प्रश्न पूछा गया है। उकालो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत है सूत्र। इसमें प्रश्न पूछा, सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा गया है कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत करने वाला सूत्र कौन सा है, संज्ञा करने वाला। तो हमको बताना है उकालो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत है। और यहाँ आपके मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि यहाँ ऊ को ही क्यों लिया गया। ऊ समझाने में बहुत सरल तरीके से समझाया जा सकता है, समझने में समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ ऊ को लिया गया है और इसका कोई खास विशेष प्रयोजन नहीं है। इसी सूत्र के माध्यम से प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि किसी चीज को समझा देते तो वो कुक्कुट की आवाज के माध्यम से ही समझा देते। इन तीनों संज्ञाएं इस तरीके से समझिए आप। कू कू कू, कुक्कुट की जो ध्वनि होती है उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों ही आवाज आते हैं। तो यहाँ कू कू कू, इस तरीके से ये ह्रस्व का द्योतक है और ये दीर्घ का द्योतक है। और ये जो है इंडिकेट कर रहा है ये प्लुत का द्योतक है। इस प्रकार ये सूत्र जो है इस तरीके से कार्य करता है और ये तीनों ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञाएं करता है। चलिए दोस्तों, हम अब बात करते हैं अनुनासिक संज्ञा करने वाले सूत्र की। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है मुखनासिका वचनोनुनासिक है।
ये जो सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिक है, ये सूत्र इस तरीके से इसकी वृत्ति है कि मुख नासिका वचनोनुनासिक, मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा, अर्थात मुख इस सूत्र में देखिए आप, एक तो मुख है एक नासिका, अर्थात मुख प्लस नासिका, और मुख और नासिका इन दोनों के सहयोग से जो उच्चारण किए जाते हैं उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख और नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे अ है, यह है अ स्वर है, और ये मात्र ये जो सूत्र है ये स्वरों की संज्ञा करता है। अ के ऊपर अनुस्वार है तो इसकी अनुनासिक संज्ञा इस सूत्र के माध्यम से अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। और ये जो वर्ण है, ये जो स्वर है, यह अनुनासिक है। यह अनुनासिक है और ये जो स्वर है यह अनुनासिक है। तो दोस्तों यहाँ विशेष बात ध्यान देने की यही है कि जो अनुनासिक जो स्वर से युक्त है उनकी ही ये सूत्र अनुनासिक संज्ञा करता है। यहाँ से भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ आपके स्क्रीन में भी पूछा गया है प्रश्न कि अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो यहाँ से सीधा ही प्रश्न यही बनता है कि मुख नासिका वचनोनुनासिक है, ये जो सूत्र है ये संज्ञा विधायक सूत्र है और यही अनुनासिक संज्ञा करता है। वर्ण स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक और एक अनुनासिक। इसका भी हम लोगों को मालूम अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इनके जो भेद हैं वर्णों के स्वरों के उनमें इनकी महती उपयोगिता होगी, इसलिए हमारे को यह अत्यंत ध्यान देने की बात है। स्वरभेद की हम चर्चा कर रहे हैं। ए यू री ऐसा नाम प्रत्यय अष्टादश वेदा। कहने का तात्पर्य यही है कि ए ई उ री इनके प्रत्येक वर्ण के 18 वेद होते हैं। ये कैसे होते हैं, हम चलते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्रत्येक वर्ण के 3 वेद होते हैं और ह्रस्व में जो है ए ई उ और री, इस पर हम ये 4 जो वर्ण है ये ह्रस्व है। इसी तरीके से आ ई उ री ये दीर्घ है। इसी तरीके से आ प्लुत है, ई उ री ये प्लुत है। अब इनका जो ह्रस्व है इनके उदात्त अनुदात्त और स्वरित। इसी प्रकार दीर्घ के 3 भेद हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। इसी प्रकार प्लुत में ये 3 भेद हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। उदात्त भी 2 तरीके का होता है, इसमें एक अनुनासिक और एक अनुनासिक। इसी प्रकार अनुदात्त भी अनुनासिक अनुनासिक। इसी प्रकार स्वरित भी अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक के अंतर्गत हम लेते हैं ए, यह अनुनासिक हो गया। और इसी का ए का जो भाग है दूसरा अनुस्वार से रहित अनुनासिक वर्ण हो गया। इसी तरीके से ई जो है वो अनुनासिक हो गया और ई अनुनासिक से रहित अनुनासिक हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं तो ह्रस्व में ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक और इसी तरीके से ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक और इसी तरीके से ह्रस्व स्वरित
अनुनासिक और ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। इस प्रकार हम देखते हैं तो 6 भेद यहाँ ह्रस्व में होते हैं एक, और 6 भेद यहाँ दीर्घ में होते हैं एक, और 6 भेद यहाँ प्लुत में होते हैं। इन भेदों को हम जानने के लिए गिनते हैं, इनकी काउंटिंग जो एक ग्राफ बना गया है इसको सही सिस्टम से इसलिए बनाया गया है कि आपके ये बिंब ग्रहण हो सके और आप ग्राफ कर सके आसानी से। तो चलिए हम इनकी संख्या देखते हैं कैसे बनते हैं जो भेद हैं। यहाँ हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस प्रकार ए के ये 18 भेद होते हैं, इसी प्रकार ई के 18 भेद होते हैं, और इसी प्रकार ऊ के 18 भेद होते हैं, और इसी प्रकार री के 18 भेद होते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि ऊ के कितने भेद हैं, 18। यहाँ एक बार ए का भी आरपीएससी में भेद पूछा गया है, तो ए के भी 18 भेद होते हैं। तो जो स्वरू में जो भेद हैं, हमने 4 स्वरू के बारे में यहाँ चर्चा की है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं लृ वर्ण जो है उसके भेद की। यहाँ लृ जो वर्ण है इसके दीर्घ का अभाव होने के कारण इसके 12 भेद होते हैं। लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं। यहाँ आप यूं समझिए कि लृ जो वर्ण है उसके ह्रस्व 6 भेद ये हो गए, और लृ वर्ण के प्लुत ये हो गए। लृ वर्ण का दीर्घ का अभाव होता है, इस कारण यहाँ लृ वर्ण के ह्रस्व उद्गार अनुनासिक, ह्रस्व उद्गार अनुनासिक, ह्रस्व अनुदार अनुनासिक और ह्रस्व अनुदार अनुनासिक। इसी प्रकार ह्रस्व स्वरित अनुनासिक और ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। इस प्रकार लृ वर्ण के यहाँ हम गिनते हैं तो 6 भेद ये हो गए। इसी तरीके से प्लुत में भी ये 6 भेद लृ वर्ण के होते हैं। तो दोस्तों हम इन दोनों 6 जो पार्ट्स हैं इधर लृ वर्ण में 6 भेद ह्रस्व में होते हैं और 6 भेद प्लुत में होते हैं। इस प्रकार लृ वर्ण के यहाँ 12 भेद होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं तो यहाँ अब आगे एच जो वर्ण है, हमने प्रत्याहार के बारे में जानकारी दी थी कि उनमें बताया भी गया है कि एच किस प्रकार के प्रत्याहार काम में आते हैं। तो आज हम यहाँ एच का प्रयोग भी देख लेते हैं। एच से तात्पर्य यहाँ पर ए ओ आई औ, ये जो 4 स्वर हैं इनके भेद जानेंगे। अब हम देखते हैं कि इनका ह्रस्व नहीं होता है, तो यहाँ हम इसी डायग्राम के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं और ये लिख देते हैं हम यहाँ पर दीर्घ। जो दीर्घ है ये इनका दीर्घ होता है और प्लुत भी होता है। ए ओ आई औ अर्थात एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इनका इसी प्रकार एका दीर्घ उद्गार अनुनासिक, दीर्घ उद्गार अनुनासिक, और इसी तरीके से दीर्घ अनुदार अनुनासिक और दीर्घ अनुदार अनुनासिक, और इसी क्रम में दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। इस प्रकार ए के 6 भेद होते हैं, इसी तरीके से ओ के 6 भेद होते हैं, और इसी तरीके से आई के 6 भेद होते हैं, और इसी तरीके से औ के 6 भेद इस दीर्घ में होते हैं। और इसी प्रकार इन स्वरों का ए प्लुत, ओ प्लुत, आई प्लुत और औ प्लुत। इस तरीके से हम देखते हैं प्लुत में। तो ए का जो भेद देखेंगे तो यहाँ
प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक और प्लुत अनुदात्त अनुनासिक। इसी तरीके से प्लुत अनुदात्त अनुनासिक और इसी तरीके से यहाँ पर प्लुत स्वरित अनुनासिक और प्लुत स्वरित अनुनासिक। इस प्रकार ये 6 भेद एक हो गए और 6 भेद इधर दीर्घ में हो गए, 6 भेद प्लुत में हो गए। इस प्रकार 6 भेद दीर्घ और प्लुत में होकर के 12 भेद, ए के 12 भेद हो गए। इसी तरीके से ओ के 12 भेद हो गए और ऐ के 12 भेद हो गए। इसी प्रकार औ के 12 भेद हो गए, अर्थात एचाम अपि द्वादश भेदा। कहने का आशय यही है कि एचों के 12 भेद होते हैं और लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं। वहां लृ वर्ण जो है वहां दीर्घ का अभाव होने के कारण हो गए और एचों में जो है ह्रस्व का अभाव होने के कारण 12-12 भेद होते हैं। इस तरीके से आपको ये हमारे डायग्राम के माध्यम से ये सभी भेद समझ में आए हैं। हम आशा करेंगे बिल्कुल आपके निश्चित तौर से इस डायग्राम के माध्यम से सहज भाव से समझ गए होंगे।